लड़कियां रिलेशनशिप्स में स्ट्रगल कर रही हैं तो क्या करें। मतलब समझ आ गया कि चाइल्डहुड में जो पैटर्न हुआ था उसको कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहा है। लो सेल्फ एस्टीम की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये लो सेल्फ एस्टीम बदलती कैसे है, मतलब खुद की नज़र में खुद की वैल्यू बढ़ेगी कैसे। पहले ये बताओ, लाइफ में पहले क्या आता है? एक्शन आता है या फीलिंग आती है? यानी अगर आप कोई काम करने जा रहे हो या अगर किसी इंसान से कोई रिलेशनशिप का एरिया है तो उसमें पहले फीलिंग आती है या फिर पहले एक्शन आता है? ये वीडियो यहाँ पॉज करके अपना आंसर लिख लो, कमेंट में पॉज कर लो, लिख लो, इसके बाद आगे समझना। मेजॉरिटी लोग कहते हैं कि पहले फीलिंग आती है। नहीं, पहले एक्शन आता है। देखो, जब आप बचपन में छोटे थे, पहली बार चल रहे थे, तो आपने क्रॉल किया, लंगड़े फिरे, गिरे, पहले एक्शन हुआ फिर फीलिंग आई, चलने का कॉन्फिडेंस आया, या पहले कॉन्फिडेंस आया फिर चले थे? पहले एक्शन हुआ ना, क्रॉल किया, लंगड़े वंगड़े, किसी तरह कुछ एक्शंस हुए, उसके बाद ये फीलिंग आई, उसमें कॉन्फिडेंस आया। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में देखो, पहले फीलिंग आती है या पहले एक्शन? बहुत से लोग कहते हैं पहले फीलिंग आती है। पहले वो इंसान दिखा, कुछ एक्शन हुआ, कुछ इंटरेक्शन हुआ, उससे अट्रैक्शन हुई है, कुछ ना कुछ वो दिखा, बातचीत हुई या कुछ ना कुछ किस्म का एक्शन हुआ, उसके बाद फीलिंग आई, राइट। फॉर एग्जांपल, 10 साल, आज से 10 साल बाद आपकी लाइफ में कुछ लोग आएंगे, तो अभी क्या उनसे रिलेटेड कोई फीलिंग है? नहीं। जब उनसे रिलेटेड कोई एक्शन होगा फिर उनसे रिलेटेड कोई फीलिंग आएगी। तो लाइफ में पहले एक्शन आता है फिर फीलिंग आती है। आप वेट कर रहे हो हाई सेल्फ एस्टीम का, खुद की नज़र में खुद की वैल्यू ज़्यादा होने का, तो इस फीलिंग, इस एहसास से पहले क्या आएगा? एक्शन आएगा। तो ये एक्शंस क्या हैं और कैसे लेने हैं, उससे पहले ये देखो कि जब आपके साथ कोई गलत तरीके से बात करता है और आपको पता है यार यहाँ मुझे स्टैंड लेना है, अपनी बात रखनी है, या डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस जो हैं जहाँ अपने लिए अपनी बात रखनी है, किसी बिहेवियर के अगेंस्ट स्टैंड लेना है, या वैसी डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस जहाँ सॉरी बोलना है या प्यार का इजहार करना है, तो ये जो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्सेशंस होती है ना, जहाँ हमारी बात यहाँ के फंस जाती है, निकलती ही नहीं है मुंह से, हम खामोश कर जाते हैं, हम सह जाते हैं। इन बातों को करने के लिए, इन कॉन्वर्सेशंस को करने के लिए एनर्जी चाहिए, ताकत। और वो जो एनर्जी है उसके पीछे फीलिंग है, ये हाई सेल्फ एस्टीम की, खुद की नज़र में खुद की वैल्यू होने की। और ये फीलिंग हमारे अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले, फीलिंग से पहले क्या होता है? एक्शन। वो एक्शन ही नहीं है कोई लाइफ में। क्या एक्शन है? तो एक्शन नहीं है तो हाई सेल्फ एस्टीम नहीं है। हाई सेल्फ एस्टीम, खुद की नज़र में खुद की वैल्यू नहीं है, तो उस मोमेंट में आके बात यहाँ तक आके अटक जाती है, की नहीं जाती, बोली नहीं जाती, इमोशंस और थॉट्स कंट्रोल कर लेते हैं। तो आइडियली आपने एक माइंड मैप बनाना। अभी एक्शंस कैसे लेना है बता रहा हूँ। माइंड मैप बनाना, एक पीस ऑफ पेपर लो, जैसे कि समझो ये एक पीस ऑफ पेपर है। माइंड मैप कैसे बनता है? उसके बीच में एक सर्कल बनाओ। लेट्स से ये पेपर है, इसके बीच में यहाँ पे एक सर्कल बनाओ, और इस सर्कल में आप लिख सकते हो मास्टर, फ्रीडम या पर्पस, या जो भी आपका लाइफ का कोर मेन पर्पस है ना, वो यहाँ सेंटर सर्कल में लिख लो। उसके बाद उस सर्कल में से अलग अलग ब्रांचेस निकालनी है, ठीक है। और वो ब्रांचेस मज़ीद ब्रांचेस में डिवाइड होंगी। 5-6 मेन ब्रांचेस हैं आपकी लाइफ की, जिसमें फ़िज़िकल फिटनेस है, जिसमें बिजनेस/मनी है, जिसमें रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशनशिप्स हैं, जिसमें रिलैक्सेशन है, जिसमें क्रिएटिविटी या क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। ये सारी निकालो, और इन सब के अंदर अपनी लाइफ में जो एक्शंस आपको लगता है सही हैं, आपके हिसाब से फिट हैं, वो लिख लो। जैसे फिजिकल फिटनेस में होम वर्कआउट लिख सकते हो, योगा लिख सकते हो, नमाज लिख सकते हो, फुटबॉल खेलना, बैडमिंटन खेलना लिख सकते हो, घर पे वर्कआउट कर लिया, या सनलाइट, या फिर वॉकिंग, बाहर वॉक पे जाना, यूट्यूब से ही देखिए वर्कआउट कर सकते हो। और क्या हो सकता है? ऑयल मसाज स्किन पे करना, ठीक है, जैतून के तेल से जो सुन्नत है, इस किस्म की एक्टिविटीज़। फैमिली फ्रेंड्स में जो फैमिली फ्रेंड्स के साथ आपको करना पसंद है वो एक्टिविटीज़ लिख लो। खाने पे जाना, बातचीत करना, जो भी एक्टिविटीज़ हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं भी हो तो एक पार्टनर के साथ आपको क्या एक्टिविटीज़ करने का दिल चाहेगा, क्या आप करना चाहते हो, एक्टिविटीज़ लिख लो। साथ में डिनर में जाना, साथ में वर्कआउट करना, या बुक पढ़ना, या खाना पकाना, या घूमने जाना है, या सोशल सर्कल से जाना है, बीचेस पे जाना, वो सारी एक्टिविटीज़। बिजनेस/मनी के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी है? कोई नया प्रोजेक्ट करना, कंटेंट बनाना, कोई पैशन परस्यू करना, बुक पढ़ना, इस किस्म की हर एस्पेक्ट में एक्शंस डाल लो। फिर क्या करो? एक अपना वीकली स्केड्यूल डेली का, उसमें लिख लो कि इतने बजे मैं ये टाइम चीज़ करूँगी, इतने बजे उस एक्टिविटीज़ के हिसाब से ये। जब वो करने का वक्त आएगा तब आपके इमोशंस वो आपको करने नहीं देंगे। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा मॉर्निंग रूटीन है कि सुबह उठते ही मैं फ़ोन नहीं यूज़ करूँगी, सुबह उठते ही जो है मैं फेस वॉश कर लूँगी, या जो है पहले हम नाश्ता बनाएंगे, या हम थोड़ा सा अपने कपड़े वपड़े रेडी करेंगे, या थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करेंगे, प्रेयर करेंगे, कोई भी सुबह का रूटीन। उसके बाद हम बाद में सेल फ़ोन देखेंगे। सुबह जब उठोगे, जब वो मोमेंट आएगा उन एक्टिविटीज़ का, तो आपका जो पास्ट का पैटर्न है उसको पता है
कि आप एक्शन लेते नहीं हो, आप फीलिंग का वेट करते हो, तो वो फीलिंग से आपको शिद्दत से खींचेगा। वो बोलेगा नहीं नहीं छोड़, दफ़ा कर, अरे पागल बना रहा था, ऐसा कुछ नहीं होता, बेड में पड़े रहते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, अभी सुकून है, ऐसा सुकून देख ले, किसी का इंपॉर्टेंट मैसेज आया होगा, कोई कॉल होगी, कोई होगा, वो होगा। अगर आप इस इमोशन और फीलिंग के बेस पे अपने एक्शन को छोड़ देते हो और वो करते हो जो आपका ब्रेन आपको कहता है, तो आपकी जो लो सेल्फ एस्टीम है वही चलती रहेगी लाइफ में। लेकिन अगर आप उस वक्त अपने आप को रोकते हो, और ये मेंटल हेल्थ इम्प्रूव करने का पहला स्टेप है, कॉग्निटिव डिफरेंशिएशन। आप बोलते हो कि मेरा ब्रेन मुझे थॉट दे रहा है कि मैं फ़ोन यूज़ करूं, मेरा ब्रेन मुझे फीलिंग दे रहा है बोर्डम की, मेरा ब्रेन मुझे फीलिंग दे रहा है लेजीनेस की, मेरा ब्रेन मुझे कुछ और करने कह रहा है। नो, और आप ये नहीं कहते कि मैं ये करना नहीं चाहता, आप ये कहते हो कि मेरा ब्रेन मुझे ये थॉट दे रहा है। तो आप अपने ब्रेन और थॉट्स के दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आपका ब्रेन आपको थॉट और फीलिंग देता है, आप नहीं देते हो, आप ऑब्जर्वर हो जो सबको देख रहे हो, और आप कहते हो कि नो ब्रेन, अब हमने ये एक्शन करना है। और आप उन इमोशंस को अगर रेजिस्ट करके जो एक्शन लिखा है वो एक्शन कर सकते हो, तब आपका ब्रेन देखता है कि ओह शिट, ये जो मैं पैटर्न्स दे रहा हूँ उसके बेस पे एक्शन नहीं लेके ये कोई नया ही एक्शन कर रही है जो इसकी वेलबींग सपोर्ट करता है, जो इसकी हेल्थ सपोर्ट करता है, जो इसकी लाइफ सपोर्ट करता है। लगता है शायद ये खुद के लिए इंपॉर्टेंट है तभी ये सब कर रही है। तो वो पैटर्न्स देने का क्या फ़ायदा, मैं तो एफिशिएंट ऑर्गन हूँ, मैं क्यों एनर्जी ज़ाया कर रहा हूँ, मैं कुछ इसको ऐसा थॉट या फीलिंग क्यों नहीं दूँ जो ये एक्शंस लेना चाह रही है उसमें मदद करे। तो एक काम करते हैं, इसको कॉन्फिडेंस दे देते हैं, इसको थोड़ी हाई सेल्फ एस्टीम दे देते हैं, इसको जो है क्रिएटिव आइडियाज़ देते हैं कि वो काम कैसे करना है। बट ऑल दिस हैपेंस जब आप अपने इमोशंस को रेजिस्ट कर सकोगे और एक्शंस नए अपनी लाइफ में डाल के ले सकोगे। वन ऑफ द वेरी फ्यू जो मेरे पर्सनल एक्शंस हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, दैट इज़ सनलाइट। डेली 15 मिनट से 30 मिनट के दरमियान सनलाइट लेना, घास पे या वॉकिंग करना, घास पे नंगे पाँव अगर 6 मिनट डेली रह सकते हो तो दैट इज़ अमेजिंग। और जो एक टॉप नॉच फेवरेट है दैट इज़ नमाज़ पढ़ना। बट नमाज़ पढ़ना लोगों को कहाँ आता है, लोग नमाज़ दोहराते हैं, पढ़ते नहीं हैं। नमाज़ पढ़ना अपने आप में एक, जो आप कह रहे हो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो, उसको समझ के हर एक लफ्ज़ को फील करके। मैंने सूरह फातिहा का एक छोटा सा पार्ट अपने वीडियो में एक में समझाया हुआ है, आप उसको थोड़ा समझ सकते हो। और फिर सजदे और रुकू में कोशिश करो आपकी बैक स्ट्रेट हो। कुछ बेसिक स्टेप्स हैं जो आप हदीस में सर्च करके उसके हिसाब से करेक्ट कर सकते हो। तो जितने आप एक्शंस डालते जाओगे माइंडफुली मतलब क्या, मैं चल रहा हूँ तो चलते वक्त अपनी एक्स के बारे में नहीं सोच रहा, अपनी लाइफ के बारे में और चीज़ों में ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा, मैं चीज़ों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ, पौधों की तरफ, पेड़ पौधों की तरफ, दरख्तों की तरफ प्रॉपरली चल रहा हूँ ध्यान से। खाना पका रहा हूँ तो खाना पकाते वक्त कुछ चीज़ें नहीं सोच रहा, प्रॉपर ध्यान से खाना पका रहा हूँ, उसको स्मेल कर रहा हूँ, चीज़ों को देख रहा हूँ इर्द गिर्द। अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो फॉर्म तरीके से कर रहा हूँ। पूरे ध्यान से किसी चीज़ को करना इज़ माइंडफुलनेस। शुरू में करना मुश्किल होगा, हर सेकेंड आपका ब्रेन आपको थॉट्स में और सोचों में खींचेगा। हर सेकेंड आप बार बार अपने ब्रेन को लाओगे, नो ब्रेन इस वक्त हम काम कर रहे हैं, नो ब्रेन इस वक्त हम काम कर रहे हैं। जैसे हम वीडियो गेम में खेलते हैं, गाड़ी हट रही होती है तो बटन दबा के बार बार ट्रैक पे लाते हैं, वैसे ही बार बार आप हर सेकेंड लाओगे। धीरे धीरे वक्त के साथ कुछ मिनट का स्ट्रेंथ डेवलप होगी, कुछ घंटों की होगी, तो आपका ब्रेन कम डिस्ट्रैक्ट करने लगेगा। और जैसे जैसे ब्रेन देखता जाएगा, जितनी ज़्यादा आप एक्टिविटीज़ डाल रहे हो और कर रहे हो माइंडफुली, उतना इन एक्शंस के बेस पे क्या आती है, एक्शन के बाद फीलिंग, आपके अंदर एहसास आएगा सेल्फ वर्थ का, सेल्फ एस्टीम का। फिर उससे जो एनर्जी आएगी वो डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस में, जब आपके साथ ज़्यादती होगी, अगला बंदा फिर ज़्यादती करने से पहले भी सोचेगा कि यार मतलब। सो दैट्स इन शॉर्ट आप कैसे प्रैक्टिकली लाइफ चेंज कर सकते हो। लोग अक्सर टॉक थेरेपी करते हैं, सिर्फ बैठ के चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो कुछ चेंज नहीं आता, चूँकि बातों से चेंज नहीं आता, फीलिंग से पहले एक्शंस चाहिए होते हैं। जब आपकी सेल्फ एस्टीम बदलेगी तो फिर आपके रिलेशनशिप्स भी ट्रांसफॉर्म होने लगेंगे, तब आप लोगों को भी उन एक्शंस के थ्रू ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट कर सकोगे, केयर कर सकोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बिल्कुल ऐसा है, अपने साथ वैसे ट्रीट करना, इसको रीपेरेंटिंग कहते हैं। जैसे आप किसी ऐसे के साथ पेश आओगे जिससे आप प्यार करते हो। फॉर एग्जांपल आपका छोटा बच्चा है, बेटी है, आप बीमार, आप सैड फील कर रहे हो, बोर हो रहे हो, थके हुए हो, जो भी फीलिंग आपकी कैफियत है, उससे उसके एक्शन पे जो लेना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप उसको स्कूल लेके जाओगे, दिल नहीं कर रहा फिर भी लेके जाओगे, बुरा फील कर रहे हो फिर भी लेके जाओगे, आज सैड हो फिर भी लेके जाओगे, खुश हो तब भी लेके जाओगे। तो फीलिंग्स जो भी हो, आप उसको सपोर्ट करने के लिए जो उसकी वेलबींग के लिए ज़रूरी है वो एक्शंस लोगे। उसको डॉक्टर के पास लेके जाना, लेके जाओगे, आप उसको सॉकर प्रैक्टिस पे लेके जाओगे। अपने साथ ऐसे ही करो, फीलिंग जैसे भी हो
एक्शंस लो, इन एक्शंस के बेस पे फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फीलिंग्स ही बदल जाएगी। अभी मैं काफ़ी देर से धूप में हूँ तो मेरा मुंह जल ना जाए। एनीवेज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप वो कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो, और मुझसे कोचिंग के लिए पूछते हैं, मैं 1-on-1 कोचिंग ऑफर करता हूँ। अच्छी हवा चल रही है, मैं 1-on-1 कोचिंग ऑफर करता हूँ। आप उसके लिए मुझे अपना नाम और कंट्री लिख के मैसेज किया करें, और फिर मैं वो कॉन्वर्जेसन आगे कंटिन्यू कर लूँगा। और मेरे फ्री ग्रुप सेशंस होते हैं सैटरडेज़ को पाकिस्तान के हिसाब से 10:30 PM और EST ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 1:30 PM पे। तो उसका लिंक बायो में होता है, वो आप गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हो, अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है भाई, टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।